जय हिंद बेटा। तो आज हम 5.2 की बात करेंगे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 के अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। 5.1 आपने सीखा था, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि कैसे करना है। इसके पहले के जो एग्जाम्पल था, बाकी लोग एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करते हैं, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है कि अगर एग्जाम्पल में बच्चे को प्रॉब्लम है तो वह भी आप कर पाए। उम्मीद है आपने इतना किया होगा। 5.1 उसके पहले के एग्जाम्पल, 5.2 आज से करेंगे, उसके पहले के एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसके आगे के देखते हैं, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देखते चलेंगे और आप सीखते चलेंगे। सीखने के बाद आप सॉल्व करेंगे। हो सकता है सही हो जाए या हो सकता है रॉन्ग हो जाए। रॉन्ग हो जाएगा तो फिर से करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, सही करिएगा, देखिएगा। शुरू करते हैं। 5.2 में दिया हुआ है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आपको फिल करना है। गिवन दैट ए फर्स्ट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। आपको ए पता है, आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको ए पता है, ए 7 ये पहला पार्ट मान लीजिए, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, एन पता करना है। फार्मूला तो आपको ध्यान ही होगा, आप जानते हैं बेटा an इक्वल टू होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें क्या होगा, a की प्लेस पर 7 रख देंगे, 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 8, आप 8 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं 7 है, डिफरेंस 3 है, सॉरी डिफरेंस 3 रख देंगे। तो जब रखेंगे पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 और 7 इंटू 3 21। तो 21 प्लस 7, 21 प्लस 7 की वैल्यू 28, मीन्स an इक्वल टू 28। an की वैल्यू 28 होगी, आप यहां पर 28 लिख देंगे, आपका आंसर सही होगा 28। आप सॉल्व करना सीखें, इसलिए सॉल्व करना सीखें क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू 20 नंबर के आते हैं और 20 नंबर के एमसीक्यू में से 2 नंबर या 2 नंबर के एमसीक्यू यहां से आएंगे इस चैप्टर से। 3 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। तो एमसीक्यू इसी तरह आएंगे बेटा, आपको दिया रहेगा ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, फाइंड करें एन की वैल्यू क्या है। हो सकता है नंबर चेंज कर दे, इस वजह से आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, यह नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स भर के उसको याद कर लें। ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा करने से आपसे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। घर में तो बनेंगे, एग्जाम में नहीं बनेगा, दिक्कत होगी आपको। आगे बात करते हैं, आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे दिया हुआ है, यहां पे सेकंड, ए की वैल्यू -18, ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू पता करना है, एन की वैल्यू 10, an की वैल्यू 0। बस बेटा वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -18, पुट करेंगे -18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10, 10 माइनस 1। डी डिफरेंस आपको नहीं पता, डी के प्लेस पर डी, लेकिन an पता है, an 0, तो an के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू डी, 9d। -18 इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड तो +18 हो जाएगा, इक्वल टू 9d। d इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड होगा, 9 2 जा मींस डिफरेंस हो जाएगा बेटा, डिफरेंस हो जाएगा 2, डिफरेंस 2। इस वजह से डिफरेंस के प्लेस पर आप 2 रख देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में फार्मूला वही लगेगा,
आपको ए फाइंड करना है, आपको ए फाइंड करना है। यहां डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। आप सॉल्व करें, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। सॉल्व करने से अगर नहीं बने, उम्मीद है आप रफ कॉपी लेके बैठे होंगे। अगर आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेटे लेटे नहीं सुनना है, समझना है, आपको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन, एन की वैल्यू थर्ड क्वेश्चन में 18 माइनस 1 इंटू डी, डी डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू -5, पुट कर देंगे -5, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 जा 51 -51, 17 3 जा -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -51 हो जाएगा बेटा। ए आप लिखेंगे -5 इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस 51, देन ए -5 -51 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। 51 -5 46, ए इक्वल टू 46। आपका भी यही आंसर आया होगा। अगर यही आया है तो फिर सही है, नहीं आया है तो फिर गलत है। उम्मीद है यही आया है। फिर अगर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखें लिखा है ए की वैल्यू -18.9, आप ए के प्लेस पर -18.9 प्लस n-1, फोर्थ क्वेश्चन में n की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2.5, आप रख लेंगे 2.5, an, an की वैल्यू फोर्थ क्वेश्चन में an 3.6, आप रख लेंगे बेटा 3.6। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहां होगा 3.6 इक्वल टू -18.9, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2.5n, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2.5n, और 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और प्लस माइनस माइनस 2.5, -2.5n रखा है, आप लिख देंगे -2.5n इक्वल टू के इस पार 3.6 रखा था, -18.9 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 18.9, -2.5 नंबर है, नंबर एक साइड हो जाएंगे तो -2.5 इधर आएगा तो यह भी हो जाएगा प्लस 2.5। आप इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, -2.5n, इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद देखो बेटा 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इनको ऐड कर लेना है। 9 6 15, 15 5 20, 0 कैरी 2, डेसिमल था आपने डेसिमल रख दिया, 8 और 2 10 कैरी था, 8 to 10, 10 3 13, 13 to 15 कैरी 1, 1 और 1 2, मीन्स 25.0 इक्वल टू -2.5n है। देखिए बेटा n इक्वल टू -2.5n, यहां पे 2.5n को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मीन्स यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होगा। n इक्वल टू 25 और 2.5 इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 2.5,
पॉइंट इसको हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस पॉइंट को हटाना है बेटा तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 कट जाएंगे और ऊपर बचेगा 10, मतलब n इक्वल टू 10। इस वजह से इसका सही आंसर होगा 10, n की वैल्यू होगी 10। उम्मीद है यही आंसर आया होगा। अगर आगे देखें फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखें इसका बेटा, a है 3.5, n है 105 और d है 0। आप फार्मूला पता है आपको, an इक्वल टू फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखें an, a की वैल्यू 3.5, n की वैल्यू 105, a की वैल्यू 3.5, a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105। तो आप यहां पे रख देंगे प्लस n के प्लेस पर रख देंगे 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 0। आपको an नहीं पता, an इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1, 104 इंटू 0, 104 इंटू 0, 0 होगा। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, इस वजह से 0 रखेंगे, प्लस 3.5 an, an इक्वल टू 3.5, an की वैल्यू हो जाएगी, मींस आप रख देंगे an के प्लेस पर आप रखेंगे 3.5। उम्मीद है सारे आंसर आपके सही हुए होंगे। इस तरह पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए बेटा लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। 30th टर्म क्या होगा, मींस आपको A30 बताना है। 30th टर्म A30 हमने आपको बताया है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 60 में बताया है a प्लस 29d। जो टर्म पता करना हो उससे एक कम डी रहता है, क्यों? क्योंकि n माइनस 1 होता है, इस वजह से। तो यहां पे a की वैल्यू देखें, इस अगर क्वेश्चन में देखें a की वैल्यू, a मींस फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, आप 10 लिखेंगे, प्लस 29 इंटू डी, डिफरेंस कितना है तो आप जानते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 7 में 10 माइनस कर देंगे, आप जानते हैं डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मतलब जो दूसरे नंबर पे लिखा है सेकंड टर्म, 7 माइनस a1 मतलब फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पर लिखा है, इसका मतलब 10, तो 7 माइनस 10 माइनस 3, डी इक्वल टू माइनस 3। इस वजह से डी के प्लेस पर आप लिखेंगे माइनस 3, 10 प्लस इंटू माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई फिर नंबर का मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 87, 10 माइनस 87 माइनस 77। तो A30 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 77। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा बेटा। बोला चूज द करेक्ट चॉइस, एमसीक्यू इसी तरह से आते हैं, माइनस 77 इसका सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए पता था, पहला टर्म फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस a2 माइनस a1, आपने फाइंड कर लिया डिफरेंस a2 माइनस a1 और a मींस फर्स्ट टर्म कितना 10, फार्मूला लगा दिया A30 इक्वल टू a प्लस 29d। जो टर्म पता करना होता है a प्लस तो रखेंगे ही, और जो टर्म पता करना है 30th टर्म पता करना है उससे एक कम d होगा। 30th टर्म पता करना है तो 29d, तो 10 प्लस 29 डिफरेंस आया था -3, हमने वैल्यू पुट कर दी, 29 इंटू 3 87 प्लस इंटू माइनस 10 माइनस 87 माइनस 77, यही सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है
11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म पता करना है। क्या मतलब? 11th टर्म पता करने का मतलब A11 इक्वल टू, आपको अब तक पता चल चुका होगा, A11 इक्वल टू A प्लस 10D, A प्लस 10D। ए की वैल्यू कितना देखो बेटा आप, ए की वैल्यू -3, ए की वैल्यू, ए मींस फर्स्ट टर्म -3 प्लस 10 इंटू डी, डिफरेंस आप पता करेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 मींस सेकंड टर्म है -1/2, आप रखेंगे पुट करेंगे -1/2, यह माइनस फार्मूले का है, और A1 की वैल्यू है -3, A1 की वैल्यू -3, यह माइनस फार्मूले का है बेटा, A1 की वैल्यू -3, यह हो जाएगा -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3। यहां आप एलसीएम लेंगे, ये फ्रैक्शन में है, नहीं है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 का टेबल पढ़े 2 आए, 1 जा 1 इंटू 1 -1 प्लस 1 का टेबल पढ़े 2 आए, 2 जा और 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5/2 मीन्स डिफरेंस 5/2। आप यहां पे पुट कर देंगे 5/2, डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस। इस वजह से यहां पे आप देख पा रहे हैं 2 1 जा 2 5 जा मीन्स -3 प्लस 5 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 माइनस 3 22, A11 22 हो जाएगा, मतलब 11th टर्म इसी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 22 होगा, मींस बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। उम्मीद आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर बन पाएंगे तो आप करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी में है, इस वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम टाइप के, थोड़ा पैटर्न चेंज है, टाइप वही है, आप करेंगे आपसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे। देखिए लिखा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। देखिए बेटा यहां पे ए की वैल्यू 2 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म हुआ, यह फर्स्ट टर्म और यह थर्ड टर्म हुआ। इस हिसाब से A2 है, A2 नहीं पता, लेकिन A3 आपको पता है, A3 है बेटा 26। लेकिन आप जानते हैं A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26। हम बात कर रहे हैं इन दोनों की। A3 क्यों? क्योंकि यह 26 थर्ड नंबर पे था, A3 इक्वल टू 26। A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। आपको बताए थे जो टर्म फाइंड करना होता है उससे एक कम डी रहता है, और ए तो रहता ही है, तो 26 प्लेस पर आपने 26 रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही ए होता है, ए के प्लेस पर रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 26, 2d इक्वल टू 26। 2 इधर पॉजिटिव है, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, उधर जाएगा निगेटिव होगा, 26 माइनस 2 24, 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू 24, 2 मल्टीप्लाई पे है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, 12 आएगा, डिफरेंस यहां पर 12 आता है। अब आपको A2 पता करना है, सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है। सेकंड टर्म की बात अगर की जाए तो सेकंड टर्म A2 होता है A प्लस डी। ए देखेंगे बेटा, A फर्स्ट टर्म 2 है, 2 रखेंगे और प्लस डी, डिफरेंस 12 होगा, आप 12 पुट करेंगे, 2 प्लस 12 14, मींस आपका A2 14 हो जाएगा, सेकंड टर्म 14, इस वजह से आप सेकंड टर्म 14 रख देंगे, आंसर आ गया। तो 14 26, उम्मीद है आपसे यह बन पाएगा। अगर आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पे फर्स्ट टर्म गायब है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म फिर मिसिंग, फोर्थ टर्म है,
ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए बेटा, A2 आपको पता है, A2 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं A1, A2, A3, A4। पहले तो ऐसे सीख लें, ऐसे कर लें। अब देखिए बेटा, A2 सेकंड टर्म मालूम है, A2 होता है A प्लस डी, और A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू 13, तो 13 इक्वल टू A प्लस डी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और कौन सा टर्म पता है आपको? और आपको फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म की वैल्यू 3, आप देख पा रहे हैं। आप लिखेंगे A4 इक्वल टू 3, A4 की वैल्यू 3, और A प्लस 3D A4 को कह सकते हैं। जो टर्म हो और उससे एक कम डी मींस 3, यह हो गई सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा, सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसा, मींस आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन कहती है a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13। सेकंड इक्वेशन कहती है a प्लस 3d इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से ये हो जाएगा, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। आप देखिए ए और ए कैंसिल, d माइनस 3d माइनस 2d, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10, d इक्वल टू 10, टू मल्टीप्लाई पे है, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप देखें बेटा, 2 1 जा 2 5 जा, मींस d की वैल्यू -5, d की वैल्यू -5। a की वैल्यू पता कर लेते हैं। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बोलता है बेटा a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13। इसका मीन्स a के प्लेस पर आप रखेंगे, नहीं पता आपको, वैल्यू नहीं पता है, लेकिन d की वैल्यू आपको पता है, आपने अभी भी पता किया है मेहनत से। d इक्वल टू -5 इक्वल टू 13, a प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13, -5 उधर जाएगा, +5 होगा, 13 + 5 18, a इक्वल टू 18। मींस a की वैल्यू 18 आएगी, और जब a की वैल्यू 18 आएगी तो यहां पे आप पुट कर देंगे a इक्वल टू 18, a इक्वल टू 18। लेकिन अभी आपको a3 फाइंड करना है, और a3 आप जानते हैं a3 इक्वल टू a प्लस 2d। जो टर्म फाइंड करना हो उससे एक कम डी होता है, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d। a की वैल्यू अभी अभी आपको पता चली है, a की वैल्यू 18 पुट करेंगे, प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -5, 18 प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 5 10, 18 माइनस 10 8, a3 इक्वल टू 8। मीन्स थर्ड टर्म जो होगा बेटा वह 8 होगा, थर्ड टर्म 8 होगा। यहां पे देखिए यह AP भी है, 18 13 8 3, कॉमन डिफरेंस 5। आपकी AP होती है कंप्लीट। थर्ड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो आपको मिसिंग टर्म थे वो आपको पता चल गए। उम्मीद है आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के अगले पार्ट, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं बेटा। देखें a, यहां पे a की वैल्यू 5, आप जानते हैं यह a1 है, अगला a2, a3, a4। a1 की वैल्यू 5, अगर a4 की बात करें, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a4 क्यों? क्योंकि यही वैल्यू हमको पता है, a4 हमें पता है।
A4 की वैल्यू 9 राइट 1/2 इक्वल टू A की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू D 9 इंटू 2। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आता है उसको 1 से प्लस कर देते हैं। तो 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 1 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D। यह जो लिखा है एज इट इज लिख देते हैं। देखो 19/2, 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, इक्वल टू 3D। यहां फ्रैक्शन में दोनों नंबर अब फ्रैक्शन में हो चुके हैं। 2 और 1 का एलसीएम आप जानते हैं 2 होता है, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करते हैं, 1 आता है, 1 इंटू 19 19 माइनस 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 इंटू 5 10 19 माइनस 10 19 माइनस 10 अगर आप पता करें तो 9 आएगा, 9/2 इक्वल टू D 3D। तो D इक्वल टू 9/2, 3 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे होगा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में, उधर न्यूमरेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में। आप देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा 9 मींस 3/2 D की वैल्यू होगी बेटा, D की वैल्यू 3/2। अब आप देखिए आपको A2 पता करना है, A2 पता करना है। A2 की वैल्यू आप जानते हैं A प्लस D करेंगे, जो टर्म पता करना होता है A प्लस उससे एक कम D, A प्लस D होगा। A आप जानते हैं A की वैल्यू 5 है, रख देते हैं। D की वैल्यू 3/2 है, हम यहां पुट कर देते हैं। यह फ्रैक्शन में है, नहीं है तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 का टेबल पढ़ें 2 आए, 1 का टेबल पढ़ें 2 आए, 2 जा 2 इंटू 5 10 प्लस 2 को डिवाइड करें 2 से, 1 जा 1 इंटू 3 3 मीन्स 10 प्लस 3 13 13/2 A2 इक्वल टू 13/2 डिवाइड करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें क्योंकि यह भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 2 6 जा राइट 1/2, A2 की वैल्यू 6 राइट 1/2 होगी। अगर हम A3 फाइंड करें, मतलब यहां A2 की वैल्यू 6 राइट 1/2 होगी। A3 की वैल्यू, A3 फाइंड करें बेटा, A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A की वैल्यू आप जानते हैं फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ही A होता है, 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3/2 2 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8, मतलब A3 की वैल्यू 8 होगी। यही सही जवाब होगा, A3 की वैल्यू 8। आप सेकंड और थर्ड मिसिंग पार्ट इसके फाइंड कर पाएंगे। हम इसके अगले पार्ट की ओर चलते हैं। लिखा है A की वैल्यू -4, A की वैल्यू -4, इसे आप A1 कहेंगे, A2, A3, A4, A5, A6 मीन्स A की वैल्यू 4 -4, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू -4, लास्ट टर्म A6 की वैल्यू 6, A6 इक्वल टू 6, A6 को हम कह सकते हैं बेटा A प्लस 5D, A6 इक्वल टू A प्लस 5D। जो टर्म पता करना होता है A और उससे एक कम D, इसका मीन्स A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू D इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4 है, आप पुट कर देंगे A की वैल्यू -4 प्लस 5 इंटू D, डिफरेंस आपको नहीं पता, इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू 6 -4 उधर जाएगा +4 होगा, 6 प्लस 4 10, डिफरेंस इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई पे है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, डिफरेंस इक्वल टू 2। अब आपको डिफरेंस पता चल गया। यह कौन सा ब्रैकेट है, सेकंड नंबर का,
कौन सा टर्म होगा? सेकंड नंबर। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे? A2 से। A2 को क्या कहेंगे? A प्लस डी। A2 मीन्स A प्लस डी। A की वैल्यू अगर आप देखें, A की वैल्यू -4 है बेटा, प्लस D डिफरेंस 2 होगा, -4 + 2 -2, A2 की वैल्यू -2 होगी। A2 की वैल्यू -2। अगर आगे देखें, यह थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू अगर आप देखें, A की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था -4, A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू D मीन्स कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें डिफरेंस 2 है, तो यह हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 - 4 0, A3 0 मीन्स थर्ड टर्म की वैल्यू 0 होगी। थर्ड टर्म 0 होगा, 0। आप फोर्थ टर्म पता करें। फोर्थ टर्म वैसे तो आप पता कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप देख लें कि क्या आपने सही पता किया है गलत। A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू है बेटा, A की वैल्यू -4 आप रखेंगे A के प्लेस पर, -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू आप देखें, D की वैल्यू 2 आपने फाइंड किया है, 2 -4 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 - 4 2, A4 इक्वल टू 2, A4 इक्वल टू 2। A5 मीन्स फिफ्थ टर्म की अगर बात करें, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। जो टर्म होगा उससे एक कम D। A की वैल्यू होगा -4, D की वैल्यू 2, A के प्लेस पर लिखेंगे -4 प्लस 4, D के प्लेस पर लिखेंगे बेटा, D की वैल्यू 2 है, आप लिखोगे 2, -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 का 2 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, 4 -4 प्लस 8 4, A5 इक्वल टू 4। फिफ्थ टर्म 4 होगा, यहां पे 4 होगा। इस तरह सेकंड टर्म -2 था, -2। आपका मिसिंग नंबर पूरा होता है -2 0 2, 4, 6। उम्मीद है आपसे बन पाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पार्ट में आप देख रहे हैं A की वैल्यू नहीं पता, A2 की वैल्यू पता, तो आप लिखेंगे बेटा A1, A2, A3, A4, A5, A6। मीन्स आप देख रहे हैं A1 नहीं पता है, A2 पता, A3, A4, A5 नहीं पता, A6 पता है। वैल्यू पुट करते हैं, पहले A और D फाइंड करना होगा। A और D फाइंड करने के बाद आप आसानी से मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा A2 38, A2 को हम कह सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 38। A2 A प्लस D की वैल्यू 38। A6 सिक्स्थ टर्म है A6 इक्वल टू -22, सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D -22। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें बेटा, आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखें A प्लस 3D A प्लस D, यहां पे होगा बेटा A प्लस D इक्वल टू 38, A प्लस D इक्वल टू 38। सेकंड इक्वेशन A प्लस 5D इक्वल टू -22, A प्लस 5D इक्वल टू -22। देखो बेटा सॉल्व करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, यह माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, A और A कैंसिल हो जाते हैं, D माइनस 5D माइनस 4D 38 प्लस 22 60। D इक्वल टू अगर आप देखें D इक्वल टू 60 और यह
-4 मल्टीप्लाई पे है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 15 जा, मीन्स d इक्वल टू -15, d इक्वल टू -15, डिफरेंस -15 होगा। और अगर डिफरेंस -15 हुआ आप फाइंड कर सकते हैं a, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस डी इक्वल टू 38। a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू -15 इक्वल टू 38, a प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 -15 उधर जाएगा बेटा, +15 हो जाएगा, 38 + 15 यह हो जाएगा 53, मींस a की वैल्यू 53 होगी, a की वैल्यू 53, और a ही होता है फर्स्ट टर्म, वही होता है a1। अगर हम a2 पता है, d पता है, a पता है, a3 पता करते हैं, a3 मिसिंग है, a3 को फाइंड करते हैं बेटा। देखें a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू अगर देखें, a की वैल्यू 53 है, a की वैल्यू आपने यहां फाइंड किया है, a की वैल्यू 53 है, प्लस 2 इंटू d डिफरेंस है -15, यहां लिखेंगे -15, 53 प्लस इंटू -15 इंटू 2 30, 53 माइनस 30 23, a3 की वैल्यू 23 हो जाएगी बेटा, मतलब यहां पे आप लिख पाएंगे 23। आपको फाइंड करना है a4। A4 मीन्स होता है बेटा a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू डी, a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी डिफरेंस -15, आपने फाइंड किया हुआ है, डिफरेंस -15 आप लिखेंगे -15, यह हो जाएगा 53 प्लस इंटू माइनस 15, 15 3 जा 45, यह हो जाएगा बेटा 45, 15 3 जा 45, 53 माइनस 45 यह हो जाएगा 8, मींस A4 की वैल्यू 8, A4 की वैल्यू 8। अब आपको A5 फाइंड करना है, A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A5 इक्वल टू होता है बेटा, A5 इक्वल टू A प्लस 4d, आप लिखेंगे a प्लस 4d, a5, a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 53 है, आप पुट करेंगे 53 प्लस 4 इंटू डी, डिफरेंस है बेटा -15, 53 प्लस इंटू -15 4 जा 60, 53 माइनस 60 -7, a5 हो जाएगा -7, a5 की वैल्यू -7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने अपने से भी ट्राई किया होगा तो आपकी भी वैल्यू यही आई होगी। आगे फिर चेक करते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं। पहले तो हमको इसमें लिखना है गिवन, ध्यान रखें गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। बोर्ड में 4 स्टेप में क्वेश्चन किया जाता है, गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन और लास्ट में हेंस। अगर आप इन 4 स्टेप में करते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर स्टेप मिस करते हैं, फार्मूला मिस करते हैं, वहां आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा, मतलब n पूछ रहा है, टर्म नंबर मतलब n, नंबर ऑफ टर्म, तो n पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड करो n इक्वल टू क्या होगा, आप फाइंड n इक्वल टू व्हाट, नहीं पता n इक्वल टू व्हाट, आपको पता क्या करना है n। क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू 3, पहला टर्म
ए इक्वल टू 3 और एपी दिया है और आप जानते हैं 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सा टर्म 78 होगा? कौन सा टर्म 78 होगा? मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म पता करने हैं और वह टर्म 78 दिया है, मतलब एन आपको पता है, एन पता है 78 और वो कौन से नंबर में होगा? सीक्वेंस वाइज अगर हम चलेंगे तो वह किस नंबर पे होगा? मतलब आपको एन फाइंड करना है। सॉल्यूशन तो n फाइंड करने के लिए आप फार्मूला तो जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन फार्मूले के अलावा यहां पे आपको फार्मूले में सॉल्व करने के लिए an चाहिए होगा बेटा। देखें क्या an आप जानते हैं? हाँ, an तो क्वेश्चन में है। a क्या आपको पता है? हाँ, a तो भी क्वेश्चन में गिवन है। n नंबर ऑफ टर्म ही तो फाइंड करना है। 1 की तो वैल्यू 1 होगी, लेकिन डी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इस एपी का आपको नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस अगर पता करें तो आप जानते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू डी। a2 सेकंड टर्म, 8 माइनस a1 फर्स्ट टर्म 3 इक्वल टू डी। 8 माइनस 3 5 इक्वल टू डी मींस डिफरेंस 5 होगा। डिफरेंस 5 होगा, इस वजह से आप डी की प्लेस पर 5 रख लेंगे। इस फार्मूले को अप्लाई कर दें। आंसर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 यह गिवन है बेटा, गिवन है। आप an के प्लेस पर 78 इक्वल टू a की वैल्यू 3 यह भी गिवन है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा? डी की वैल्यू 5 अभी अभी आपने फाइंड किया है। डी के प्लेस पर 5 रखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव होगा, तो 78 माइनस 3 5 इंटू एन मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है 5 इंटू एन, 5n माइनस 5 इंटू 1, 5 तो 78 माइनस 3 75, 5n माइनस 5n 75 माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5 होगा, इस वजह से प्लस 5, 75 प्लस 5 80 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे होगा, 80 अपॉन 5 16 जा, मींस n इक्वल टू 16 वह नंबर ऑफ टर्म 78 इस प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस नंबर पे लाई करेगा? कहां पे होगा? 16th नंबर पे होगा। आप लिखेंगे आखिरी लाइन, हेंस 16th टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज इज 78। ये आखिरी लाइन लिखना पड़ेगा आपको। इस तरह में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ए पता था, थर्ड टर्म पता था, एन पता था 78, एन नहीं पता था, विच टर्म बोला था, नंबर ऑफ टर्म पता करने को। सॉल्यूशन आप जानते हैं फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको पता है, लेकिन आपको d नहीं पता था, आपने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस का फार्मूला a2 माइनस a1 इक्वल टू डी। a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 8 है, आप रखेंगे 8, माइनस a1 की वैल्यू 3, तो आप रखेंगे 3, 8 माइनस 3 5, डिफरेंस 5 होगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 होगी, आप 78 रखेंगे। a की वैल्यू 3 है, आप 3 पुट करेंगे, प्लस n माइनस 1 नहीं पता, रख देंगे। डिफरेंस आपने पता किया है 5, 78 माइनस 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 5 इंटू n 5n, 5 इंटू 1 5, माइनस होगा तो माइनस 78 माइनस 3 75, माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो 75 प्लस 5, 5n इधर था, एज इट इज रहेगा, 5n 75 प्लस 5 80, 5 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे होगा, दोनों कैंसिल होंगे, 16 होगा, नंबर ऑफ टर्म 16th टर्म हो जाएगा। इस तरह आप कह पाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म 16 टर्म है, 78 16 टर्म में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब आपको क्या फाइंड करना है? आपको n पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, टू फाइंड
गिवन में क्या है, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन टू फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन, ए की वैल्यू 7 है, ए जो पहले नंबर पे है, जो आखिरी नंबर पे है उसको एन भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। अगर आप एन देखें तो एन इक्वल टू 205 है। हम सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं, आपको एन पता करना है, एन इक्वल टू व्हाट, तो फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है यही फार्मूला है बेटा। एन की वैल्यू 205 आप पुट कर देंगे, लेकिन पुट करने के पहले सोचिए कि क्या आपके पास सफिशिएंट चीजें हैं। डी डिफरेंस आपको नहीं पता है, आप पता करेंगे डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 13, आप लिखेंगे 13 माइनस A1 की वैल्यू 7, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6, डी इक्वल टू होगा बेटा 6, आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू 205, आप लिखेंगे बेटा 205 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7, आप लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म तो आपको पता ही करना था, तो ये तो आपको नहीं पता है। डिफरेंस कितना, अभी अभी आपने पता किया है, डिफरेंस इक्वल टू 6 होगा, आपने डिफरेंस के प्लेस पर 6 रख दिया। देखिए बेटा 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू n, 6n माइनस 6 1 जा 6, 7 माइनस 6n लिखेंगे, और 7 और माइनस 6 प्लस 1 होता है 205 माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 इधर आएगा, माइनस 1 होगा 6n, 205 माइनस 1 204 होगा बेटा, 204 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 204, 6 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड होगा, 6 3 जा 18, 2 कैरी 24, 6 4 जा मींस n इक्वल टू 24, 24th टर्म होगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब n पता करना है, हेंस 34th टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19 इज 205। इसमें टोटल 34 टर्म होंगे और यही आपको फाइंड करना था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि nth टर्म आपको पता करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए बेटा नंबर ऑफ टर्म पता करनी है। तो इसमें पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन क्या है, ए क्या है 18, आप लिखेंगे a इक्वल टू 18, ए का मतलब आप जानते हैं फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 18। इसके बाद डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो डिफरेंस आपको पता नहीं है, लेकिन आप तो गिवन की लिख रहे हैं, और लास्ट वाला टर्म जो होता है वह an होता है, लास्ट वाला टर्म an होता है, इस वजह से an इक्वल टू हो जाएगा -47, an इक्वल टू -47। टू फाइंड आपको पता करना है बेटा, सभी स्टेप में आप लिखिएगा n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन में पहले फाइंड करना होगा डिफरेंस। तो आप डिफरेंस जानते हैं, डिफरेंस के लिए आप लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 ये a1 है और यह a2 है, मीन्स 15 राइट 1/2, 15 राइट 1/2 माइनस a1 मीन्स 18, 15 2 जा 30, 30 और 1 ऐड करोगे तो 31/2 माइनस 18, एलसीएम लोगे, यह फ्रैक्शन में है, यह नहीं है तो 1 कर लोगे, 2 और 1 के एलसीएम 2, 2 का टेबल पढ़ो 2 आए, 1 जा 1 इंटू 31 31 माइनस 1 का टेबल पढ़ो 2 आए 2 जा, और यह हो जाएगा 36, मीन्स 31 माइनस 36, तो डिफरेंस आ जाएगा बेटा, डिफरेंस इक्वल टू 31 माइनस 36 -5/2, क्या हो जाएगा -5/2, डिफरेंस निगेटिव हो गया।
अब आपको पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो आप फार्मूला जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन है, देखिए बेटा an की वैल्यू गिवन है -47, an के प्लेस पर -47 लिखेंगे। a मींस फर्स्ट टर्म 18 प्लस n नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, 1 इंटू डी की वैल्यू अभी अभी आपकी आई है -5/2, तो इंटू -5/2 -47 18 अगर इधर आएगा तो -47 और 18 बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आएगा बेटा, तो -18 हो जाएगा इक्वल टू, अब आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, माइनस में है ये पॉजिटिव है तो माइनस और प्लस इंटू करोगे तो माइनस और 5 इंटू n 5n/2, लेकिन जब 5/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5/2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आएगा। -47 और -18 होता है -67, 8 सॉरी यह होता है 8 7 15 कैरी 1 4 1 5 1 6 -65। यहां अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, 2 का टेबल पढ़ो 2 आए, 1 जा 1 इंटू 5n तो -5n प्लस 2 का टेबल पढ़ो 2 आए, 1 जा 1 इंटू 5 5 -65 टू डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे, यह 2 इधर बाई ट्रांसपोजिशन मेथड -5n प्लस 5 एज इट इज लिख लेंगे बेटा, -65 इंटू 2 -130 इक्वल टू प्लस 5 है, इधर आएगा -5 हो जाएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड -5n, -130 और -5 -135, इन दोनों को ऐड कर दोगे सेम साइन है और बड़े नंबर का साइन रख दोगे -5n, दोनों साइड माइनस होने के कारण दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5n इक्वल टू 135, मतलब 135 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 135/5, 5 मल्टीप्लाई पे है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। आप देखें अगर इसको आप कट करेंगे तो 5 2 जा 10 कैरी 3 35 7 जा n इक्वल टू 27, मींस नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 27 होंगे। आप आंसर चेक कर सकते हैं, यहां देखें अगर आपने सॉल्व किया आपका आंसर यही आया है तो फिर आपका सही है, और अगर नहीं आया तो जिस स्टेप पे गलती होगी उसे आप सुधार लेंगे। तो आप लिखेंगे आखिरी लाइन, हेंस नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 27, यहां लिख देंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 6th, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, क्या -150 एपी का टर्म होगा? तो इसको जानने के लिए देखते हैं कि फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा, मतलब यह होगा भी या नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए पहले हम लिखेंगे गिवन ए क्या है 11, आप लिखेंगे a इक्वल टू 11। लास्ट टर्म आपको पता नहीं, आपको पता करना है कि यदि ये टेबल ऐसे ही चलती जाए तो क्या कहीं पे -150 होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, मतलब an हमको फाइंड करना है, an -50 होगा कि नहीं होगा, टू फाइंड an हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, आप फार्मूला जानते हैं लेकिन पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस दिया नहीं है और आप इसको माइनस करके डिफरेंस पता कर सकते हैं। आप जानते हैं डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 8 माइनस a1 की वैल्यू है 11, 8 माइनस 11 -3, डिफरेंस हो गया -3। और आप फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बोल रहा है कि क्या -150 होगा, देख लेते हैं बेटा। तो -150 an के प्लेस पर रख देते हैं। a कौन सा होगा, आपको यह पता करना है कि यह किस नंबर पे होगा।
आप यहां पे ऐसा लिख लीजिए an इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बेटा an इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म -150 किस नंबर पे होगा, तो a की वैल्यू कितनी है आप देख पा रहे हैं, यही a1 होता है और a होता है, यह a2 होता है, तो a1 11 है प्लस n -1, n कितना है नहीं पता, -1 इंटू d, डिफरेंस कितना है -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा -150 है, अगर 11 इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड तो माइनस हो जाएगा, तो -150 -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3 है, -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और -3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस 3, तो -150 -11 यह हो जाएगा -161, प्लस 3 है बाई ट्रांसपोजिशन मेथड इधर आएगा -3 हो जाएगा और इक्वल टू -3n, ये जो रखा है -161 और -3 -164 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 164 अपान 3 इक्वल टू n, 3 मल्टीप्लाई पे है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, देखिए बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 जा 15 कैरी 1 14 हो गया, 3 4 जा 12 कैरी 2 0.20 हुआ 666, मींस आप देख रहे हैं 54.666 इक्वल टू n, तो क्या नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में होगा, नंबर ऑफ टर्म तो ऐसे होता नहीं, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, होल नंबर में होगा, इस वजह से यहां पे या तो 54th टर्म होता या तो 55th टर्म होता, लेकिन यहां पे 54 पॉइंट आ रहा है, मतलब ये नंबर इसमें कहीं नहीं होगा, तो आप लिख देंगे नो, लिखा था चेक, चेक करो आप, इज ए टर्म ऑफ द एपी, तो नो, -150 इज नॉट द टर्म, है ना, द एपी, टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, आप लिख देंगे द टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एपी, और एपी कौन सी है बेटा 11,18, सॉरी 11,8, 5, 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह आपका पूरा आंसर होता है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करते होंगे फिर देखते होंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सही प्रोसेस है, अगर आप लगातार देख लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ध्यान इस बात का भी रखें कि लेक्चर पूरा देखें, जब आप पूरा देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो इससे अधूरा कॉन्सेप्ट रह जाता है किसी भी चीज के। फाइंड द 31st टर्म, आपको 31st टर्म पता करना है, गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो बेटा, तो फाइंड क्या करना है 31st टर्म, 31st टर्म आप जानते हैं इसको कैसे डिनोट करते हैं, 31st टर्म को A31 से डिनोट करते हैं, तो आप इसकी जगह पे लिख देंगे A31 इक्वल टू व्हाट, कहता है आप एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, अच्छा 11th टर्म गिवन है, 11th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं A11 से, तो आप लिख देंगे A11 इक्वल टू 38 गिवन है, एंड द 16th टर्म 73, 16वां टर्म जो है 16th टर्म जो है आप डिनोट करेंगे A16 से और वह 73 है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखो बेटा A11 है तो आप यहां लिखेंगे A11 इक्वल टू 38, ये गिवन है, 11 को आप लिख सकते हैं A प्लस 10D, उससे एक कम D, 11th टर्म जो होगा तो जो टर्म है उससे एक कम D, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, और यह टर्म है A प्लस 16D 15D, तो आप ऐसा कर लें, इसे पहले फर्स्ट इक्वेशन दे दें बेटा, और फिर यह क्या है A16, अगला टर्म है A16 इक्वल टू 73, A16 को आप लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 73,
आप जानते हैं जो टर्म फाइंड करना होता है उससे एक कम डी लिखते हैं, तो 16th टर्म था इस वजह से a + 15d लिखे हैं, उससे एक कम डी लिखेंगे इक्वल टू 73। ये हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखें, पहली इक्वेशन लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है a + 10d = 38। इक्वेशन सेकंड लिखी हुई है, ये देखें आप लिखी हुई है a + 15d = 73। दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस में आप जानते हैं नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ए और ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 10d और -15d -5d हो जाएगा। और यहां अगर माइनस करेंगे तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो 73 में 38 माइनस करेंगे, 13 में 8 माइनस करेंगे 5, ये हो जाता है 6, 6 में 3 माइनस करेंगे 3, और बड़े नंबर का साइन 73 का साइन माइनस है, निगेटिव साइन आएगा। अगर आप इनको कैंसिल करेंगे d = 35/5 मल्टीप्लाई पे है, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, d = 7, d की वैल्यू 7 होगी। तो आपको डिफरेंस आया है, तो कह रहा 31st टर्म में बताओ, और जब डिफरेंस आ गया तो आप यहां से फाइंड करेंगे a। क्या फाइंड करेंगे? a। तो डिफरेंस आ चुका है, आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा a + 10d = 38, लिखेंगे a + 10d = 38। देखिए बेटा a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म कितना है नहीं पता, यही फाइंड करना है हमको, आपको फर्स्ट टर्म पता करना है, जबकि आगे का टर्म आपको पता है +10 × d कितना है, d की वैल्यू 7 आ गई है, आप यहाँ पे 7 लिख देंगे इक्वल टू 38, तो a = 10 + 7 70 = 38, 70 उधर जाएगा तो यह हो जाएगा a = 38, 70 उधर जाएगा -70 हो जाएगा बेटा, तो 38 - 70, 38 - 70 -32, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, यह हो गया 6, 6 में 3 माइनस करेंगे 3, बड़े नंबर का साइन -32, तो a हो गया -32। क्वेश्चन बोला था फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म क्या होगा, और 31st टर्म को आप कैसे डिनोट करते हैं, आपसे a31 पूछा गया है, तो आप लिख दोगे a31 = a + 30 × d, तो a की वैल्यू -32 + 30 × d, d की वैल्यू 7, तो आप यहां पे करेंगे -32 + 30 × 7 210, सॉल्व कर लेंगे, तो 10 में 2 माइनस हुआ 8, यह हो गया 0, तो 10 में 3 माइनस हुआ 7, और यह हो जाएगा 1, तो 178, पॉजिटिव 178, मतलब 31st टर्म होगा, 31st टर्म 178 होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आपने लिख दिया 31st टर्म कितना है 178। एक बार फिर से 2 मिनट में देख लेते हैं। देखो बेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया था, एक बार, हाँ क्वेश्चन में दिया था 31st टर्म आपको पता करना है, तो आपने टू फाइंड में 31st टर्म लिख लिया, 31st टर्म को a31 से डिनोट करते हैं, इस वजह से a31 लिख लिया। AP कुछ 11th टर्म 38 है, मतलब गिवन है 11th टर्म, तो 11th टर्म को आपने a11 से डिनोट करोगे, a11 = 38, एंड द 16th टर्म इज 73, 16th टर्म को आप a16 से डिनोट करोगे, a16 = 73। सॉल्यूशन जब आप लिखते हैं a11 = 38 लिखा है, आप लिख लेंगे a11 = 38, a11 को a + 10d लिखेंगे, a + 10d = 38, फिर अगला a16 है, a16 = 73, तो a16 को आप a + 15d लिखेंगे, a + 15d = 73। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, पहली इक्वेशन लिखते हैं और ये सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, a की जगह -a हो जाएगा, 15d -15d हो जाएगा, 73 -73 हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे, 10d - 15d, बड़े में छोटा नंबर माइनस करेंगे तो -5d आएगा,
-73 में +38 माइनस करेंगे तो -35 आएगा। दोनों साइड माइनस माइनस साइन कट जाएगा, d इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई पे उधर जाएगा डिवाइड आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, डिफरेंस 7 आ जाएगा बेटा। अब d की वैल्यू से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी a + 10d इक्वल टू 38। आप पूछेंगे क्या सर जी सेकंड इक्वेशन में नहीं रख सकते? रख सकते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन में भी आप रख सकते हैं। a की वैल्यू a, 10d, 10 की प्लेस पर 10 और d की प्लेस पर 7 रख दिए इक्वल टू 38। 10 इंटू 7 70 हो गया इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38, 70 उधर गया माइनस हो गया, 38 माइनस 70 तो a इक्वल टू -32 आ गया। -70 और +38 -32 होगा तो a की वैल्यू पता चल गई। अब a 31, 31st टर्म आपको पता करना था, 31st टर्म a + 30d होगा। a की वैल्यू -32 पुट किए 30 और d की वैल्यू 7 है 7 पुट किए, 30 इंटू 7 210 हुआ और इधर -32 था, दोनों को -178 आया, मतलब 31st टर्म 178 होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, किसी एपी में 50 टर्म है, मतलब आपको यहां गिवन है नंबर ऑफ टर्म 50 होगा। आप लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 50, लिखा है एपी में 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है, इसका मींस A3 इक्वल टू 12 है। थर्ड टर्म को आप A3 से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म में क्या होगा, an ही तो सबसे लास्ट में होता है, मतलब an जो होगा बेटा वह कितना हो जाएगा, an लास्ट टर्म है और वह 106 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड करना है, टू फाइंड 29th टर्म लिखा है, फाइंड 29th टर्म, मतलब A29 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखो बेटा आप लिखोगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 106 रखी हुई है तो आप पुट कर देंगे an की वैल्यू 106 इक्वल टू a की वैल्यू आपको नहीं पता, प्लस n की वैल्यू आपको नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू, n की वैल्यू आपको पता है 50 होगी बेटा, इस वजह से n के प्लेस पर आप 50 रख देंगे, n के प्लेस पर आप 50 रखेंगे और -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी नहीं पता, तो 106 इक्वल टू a और 50 - 1 49 डी, तो यह हो जाएगा 49 डी, 50 - 1 49 इंटू डी 49 डी, प्लस है तो प्लस, मतलब एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन गई, a प्लस 49 डी इक्वल टू 106 और सेकंड इक्वेशन है a3 इक्वल टू 12, a3 इक्वल टू 12 और a3 को आप क्या कह सकते हैं, a3 को आप कह सकते हैं बेटा a प्लस 2d इक्वल टू 12, यह हो गई सेकंड इक्वेशन। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही इसी क्वेश्चन में कर देते हैं, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल टू 106, आप लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, आप लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 12। देखो बेटा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a और a कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस होने के कारण। 49d माइनस 2d होता है बेटा 47d, साइन बड़े वाले नंबर का प्लस साइन मतलब रखने की जरूरत है नहीं। यहां पे 106 माइनस 12, अगर आप इसे करेंगे 6 में 2 4, 10 में 1 9, d इक्वल टू 94 अपान 47 मल्टीप्लाई पे है डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल होंगे, 47 2 जा 94 मींस d इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू से आप a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे वही क्वेश्चन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 106 इक्वल टू a प्लस 49d और d की वैल्यू पुट कर देंगे, d की वैल्यू 2 है बेटा, तो यह हो जाएगा 106 इक्वल टू a प्लस 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 98, a इक्वल टू 106, 98 इधर आएगा पॉजिटिव है, इधर आएगा माइनस होगा, -98 हो जाएगा, तो 106 में 98 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, a इक्वल टू 8,
ए की वैल्यू आपको पता चल गई, लेकिन आपको ए और डी की वैल्यू नहीं पता करना था, आपको पता करना था 29th टर्म में। 29th टर्म में आपने फाइंड में लिखा है 29, ए 29 इक्वल टू व्हाट, तो आप लिखेंगे ए 29 इक्वल टू ए प्लस 28d, ए प्लस 28d। ए की वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2, यह हो जाएगा 8 प्लस 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, यह हो जाएगा बेटा 64, ए 29। मतलब 29th टर्म जो होगा वह कितना होगा 64। 29th टर्म यह इक्वल है 29th टर्म जो होगा वह 64 होगा, 64 आप लिख देंगे। हेंस 29th टर्म इज 64। उम्मीद है आपका भी आंसर यही आया होगा। अगले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें और फिर उसके बाद देख लें। देखो बेटा लिखा हुआ है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी 4 एंड -8, तो यहां थर्ड टर्म पहले लिखा हुआ है और यहां 4 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड टर्म 4 है, बाद में 9th टर्म लिखा हुआ है और यहां बाद में -8 लिखा हुआ है, मतलब 9th टर्म -8 है। तो देखिए बेटा आप लिखेंगे गिवन थर्ड टर्म A3 इक्वल टू थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 4, फिर कहता है 9th टर्म मतलब A9 इक्वल टू -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको पता करना है कि 0 कौन सा टर्म होगा, मतलब 0 पता करना है, मतलब an आपको गिवन है, an की वैल्यू 0 है। हम बात करते हैं, लिखते हैं टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, n पता करना है, n इक्वल टू व्हाट। देखिए बेटा सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, आप फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखें an की वैल्यू गिवन है 0, मतलब 0 किस नंबर पे होगा, नंबर ऑफ टर्म आपको पता करना है। 0 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है नहीं पता आपको, a प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म ही तो आपको फाइंड करना है, इंटू डी भी आपको नहीं पता। तो आप इसको पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, आपके पास गिवन है दो चीज A3 इक्वल टू 4 और A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D, आप लिख लिए A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये गिवन है A3 इक्वल टू 4। A9 इक्वल टू -8, मतलब A9 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू -8, दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप लगातार 2 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो यहां पे देखें नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण। -8d और प्लस 2d यह हो जाएगा बेटा -6d इक्वल टू 8 प्लस 4 यह हो जाएगा 12, तो d इक्वल टू 12। 6 -6 मल्टीप्लाई पे है, d से कैसा रिलेशन है, d से मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो उधर जाएगा तो -6 नीचे आ जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल होंगे, 2 जा तो d की वैल्यू -2 होगी। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, और आप जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a की वैल्यू तो पता करना है 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू 4, तो यह हो जाएगा बेटा। तो यहां देखते हैं a है, आप लिखेंगे a और यहां पे बेटा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, 2 2 जा 4 मतलब -4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4, -4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, a की वैल्यू 8 आ जाएगी, a की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको पता करना है 0 किस नंबर पे है, तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 0 इक्वल टू, लिखा है ना, तो आप लिखेंगे बेटा नाउ 0 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है, d की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -2 है, इस वजह से d की वैल्यू -2, 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड,
-2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे -8 +2 इधर आएगा -2, -2n, -2n इक्वल टू -8 -2 -10, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई पे है, इधर आएगा डिवाइड पे हो जाएगा, 2 5 जा, मतलब n इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो आप लिख देंगे n इक्वल टू 5। हेंस नंबर ऑफ जीरो किस नंबर पे होगा बोला गया था, AP 0, विच टर्म ऑफ दिस AP 0, तो बता दोगे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ये आपको हेंस में लिखना होगा, ध्यान रहे हेंस आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, हेंस के आपको बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स मिलते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा 10th क्वेश्चन कहता है 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म मतलब आप लिखेंगे पहले गिवन 17th टर्म ऑफ AP, क्वेश्चन को समझें, 17th टर्म AP exceed its 10th term by 7, 17th term of AP exceed its 10th term by 7, मतलब जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है 10th टर्म से, 17th टर्म 7 ज्यादा है 10th टर्म से, तो यहां पे देखें टू फाइंड आप लिख लेंगे और सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए बेटा कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है, डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, ये आपको पता करना है, और क्वेश्चन कहता है 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7, आप यही बात लिख देंगे गिवन में। हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन कहता है 17th टर्म, आप 17th टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, A17 से, 10th टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, A10 से। लिखा है 17th टर्म ऑफ एन AP is 7 more than 10th टर्म, 17th टर्म ऑफ AP 7 more than 10th टर्म, मतलब 17th टर्म ज्यादा है। अब जब 17th टर्म ज्यादा है तो हम 7 किधर प्लस करें कि बराबर हो जाए, 17th टर्म में 7 ज्यादा है, तो अगर हम 7 इधर प्लस कर दें, क्योंकि ये कम था ना, कम वाले की ओर प्लस करेंगे तो बराबर होगा, और अगर ज्यादा वाले की ओर प्लस कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, हमको करना है इक्वल। हम हमेशा कमजोरों के साथ, कम के साथ, कम कौन 10, A10, यह कम था तो हम इसमें 7 प्लस कर दिए, तो A17 को हम लिख सकते हैं बेटा, देखें A प्लस 16D, A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 7, सॉरी प्लस 7, यहां प्लस। देखिए बेटा A दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हो A पॉजिटिव है, अगर A इधर आएगा माइनस A होगा, A और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 16D, 9D इधर आएगा तो माइनस 9D इक्वल टू 7 हो जाएगा बेटा, 16 माइनस 9 7D इक्वल टू 7, तो डिफरेंस इक्वल टू 7, और यह मल्टीप्लाई पे है, उधर जाएगा डिवाइड पे हो जाएगा, 7/7 मींस डिफरेंस 1 जा, डिफरेंस 1 होगा बेटा, आप लिख देंगे हेंस कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक, देखिए बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को समझना है। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा, तो कहता है 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7, मींस 17th टर्म AP एक्सीड 10th टर्म, यह एक्सीड है, ज्यादा है, तो हम इधर प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। A17 को आप A प्लस 16 कह सकते हो, A10 को A प्लस 9 कह सकते हो, प्लस 7 को प्लस 7 कह सकते हो। A और A कट जाएगा, क्योंकि A इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, 16D की जगह पे 16D, माइनस 9D इधर आएगा तो 16 माइनस 9D, उधर 7 बचेगा इक्वल टू 7, 16D माइनस 9D, 16 में 9 माइनस करोगे 7 आएगा, 7D इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई पे उधर जाएगा डिवाइड होगा, 7 कट जाएंगे, D की वैल्यू n, हेंस कॉमन डिफरेंस 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।